मैंने क्या कहा? स्टॉप, मुंह बंद रख। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। मुंह बंद रखना। स्टॉप, मुंह बंद रख। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। मुंह बंद रखना। देख रहे हो ना, ये इतनी आजादी नहीं देते किसी को। क्वेश्चन तो करो। मैंने क्या कहा ना, क्वेश्चन हो गया ना खत्म। ये हम तय करेंगे ना, जाओगे सर आप। रखने की। लेकिन ये हमारी वजह से तुम्हारा दिमाग ठंडा रखेंगे, पता तुम्हें? वरना इतना ज्ञान नहीं बांटने देते किसी। हम अपना काम कर रहे हैं ना। जितना हो गए कितने बड़े लेवल पे चल रहा है। आप बालक हो अभी। आप मुझ बेटियां बैठी हुई थी, पहलवान बेटिया, तब क्या कह रहे थे यही भाजपा के लोग कि एक जाति का आंदोलन, जाटों का आंदोलन। हमारी बेटी, हमारी बहन, इस देश का गौरव बढ़ाने वाली दुनिया में साक्षी मलिक जब रोते हुए निकली है ना अपने जूते रखे, तो भी शायद किसी का अपमान हुआ है। हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष जी, भीम आर्मी के प्रभारी, आज़ाद समाज पार्टी के प्रभारी, हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता जो यहाँ रहते हैं, हमारे विधानसभा, जिला, मंडल, संभाग के जो नेता यहाँ रहते हैं, काम करते हैं, उनकी मेहनत से आज़ाद समाज पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव भी और 2024 का विधानसभा चुनाव भी सभी विधानसभा बड़ी मजबूती से लड़ेगी। क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी के साथ गठबंधन? क्योंकि हमें ये भी देखना है कि किस किस विधानसभा तक हमारा काम कहाँ तक पहुँचा है। वो हमें तभी पता लगेगा जब वोट की संख्या आज़ाद समाज पार्टी को मिलेगी। इसलिए हम अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे और बाकी अभी चुनाव में बहुत समय है। सर ओबीसी जो ऑपोजिशन के 143 सांसद है उनको जो मैंने उनको सुझाव दिया था कि भाजपा सरकार चाहती है कि विपक्ष ना थे, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि सत्ता के साथ विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए जिससे सरकार तानाशाना। तो मैंने उनसे अपील की कि भाई आप देखो चुनाव में बहुत कम समय बाकी है। आप अगर अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे तो आम आदमी क्या करोगे? तो अब आप इस्तीफा दो सामूहिक और सड़कों पर उतर के जनता के दल के बीच में चलो, जनता से अपील करो। मैं भी आपका साथ दूंगा अगर आप अपनी लड़ाई लड़ोगे। अगर आप नहीं लड़ोगे तो फिर भाई हम क्या कर सकते हैं? तो मैंने उनसे अपील की है कि मैं भी आपके साथ हूँ अगर आप सड़क पर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं। और शायद सुझाव का सर्वे किया जंतर मंतर में, उन्होंने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया है। लेकिन सवाल ये है कि जब तक जनता खड़ी नहीं होगी, ये देश में जन आंदोलन आसान नहीं है, क्योंकि इस देश में जातियों में ऊंच नीच है, भेदभाव है, बटे हुए हैं लोग। हमारे महापुरुषों ने, सदगुरु रविदास जी महाराज ने भाईचारे की बात की, बाबा साहब अम्बेडकर ने भाईचारे की बात की, माननीय काशीराम साहब ने टूटे फूटे लोगों को, हक वंचित, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, कर्म, जो 85% बहुजन समाज को जोड़ने का काम किया। हम भी उसी काम को आगे बढ़ाने का काम करें। हमने संघ बना के, भीम आर्मी का जो संगठन है उसके जरिए हमने दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध को इकट्ठा करने का काम किया। अब आज़ाद समाज पार्टी में उनको हम राजनीतिक हिस्सेदार देकर आज़ाद समाज पार्टी के जरिए हरियाणा में कमजोर वर्ग को राज लाने का प्रयास करें। सर किसी के साथ गठबंधन ये पार्टी के नेता तय करेंगे। मेरा काम है तो पार्टी का वर्कर हूं। सर उपराष्ट्रपति की जो मजाक उड़ाया गया मिपरी करी गई, कितना जायज है सर ये? क्या ऑपोजिशन इस हद पे आ गया है? मैं आपको एक बात स्पष्ट कहता हूँ, शायद वो अच्छी ना लगे, मगर सच कहने में अच्छे बुरा नहीं देखना चाहिए। ये उपराष्ट्रपति तब भी यही थे जब पहलवान बेटियों को घसीटा गया, वो भी शायद इसी समाज से थे। जब किसानों पर लाठी चली, वो भी समाज में से थे। और जब हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन में जिस तरह से हजारों लोग जेल गए और तमाम तरह की मुसीबतें जाट समाज, तब भी ये उपराष्ट्रपति यही थे। आप भाजपा की पिच पे जाके भाजपा के इशारों पे काम करोगे तो आपको ये अपमान सहना पड़ेगा। जबकि मुझे इस बात का दुख है, मैं नहीं चाहता कुछ भी हो, लेकिन आप ये सोचो, ये आज की बात थोड़ा ही है। बड़े बड़े नेताओं के कार्टून बनते आए हैं, ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और आप ये बताओ, लेकिन वो कह रहे हैं कि जाट समाज की है, किसान बेटे की है, जो प्रधानमंत्री की है, कोई कर ही नहीं सकता ना। किसान तो इस देश का अन्नदाता, उसकी बेइज्जती कौन कर देगा? भाई जो आदमी पेट पालता हो सबका, उसकी बेइज्जती कौन कर देगा? लेकिन जब 700 किसान शहीद हुए तो भी उपराष्ट्रपति जी यही थे, और उन 700 किसानों के शहीद हुए जब प्राइम मिनिस्टर और भाजपा के लोग हंस रहे थे, तब शायद कुछ नहीं कह पाए। और कल ही हमारी होनहार बेटी, हमारी बहन, इस देश का गौरव बढ़ाने वाली दुनिया में साक्षी मलिक जब रोते हुए निकली है ना अपने जूते रखे, तो भी शायद किसी का अपमान हुआ है। अगर अपमान मिमिक्री करना ही है तो बहन बेटियों को, जिनको सर की पगड़ी मानते हैं, उनको खून का आंसू रुआने वालों को भी के बारे में भी सोचना चाहिए, उसको भी अपमान लेना चाहिए। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अभी तो जो मैं 4 दिन, अभी तो पता लग जाएगा। किसान की फसलों में सांड घुस गए हैं, किसान की ज़मीन पे जो है कब्जे हो रहे हैं अवैध, ये भी किसान का अपमान ही है। किसान को फसल के दाम नहीं मिल रहे, ये भी किसान का अपमान ही है। लेकिन मैं आपको फिर ये कहूँगा कि भाई भाजपा के इशारे पे ये सब करके बहुत कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि किसान अपने दर्द को भूले नहीं है। और कोई जाति नहीं भूल रही देश में। जिस तरह जाति के आधार पर अपमान हो रहा है, कोई नहीं भूल रहा है। और हम किसान का मेरे मजदूर परिवार के लोग हैं, हम इस एकता को बनाने का काम कर रहे हैं। किसानों में, मजदूरों में, का मेरे वर्ग में एकता बन जाए, क्योंकि यही एकता भाजपा को सत्ता से बेदखल करेगी। एक बार तो हमने झुकाया है सरकार को 2 अप्रैल 2018 में। क्या सदगुरु रविदास जी महाराज जब गुरुगढ़ तोड़ा गया दिल्ली में, हमने सुप्रीम कोर्ट सरकार को झुकाया है, या फिर झुकाया है किसी ने? तो किसानों ने झुकाया। अगर हम इकट्ठे हो जा
किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, कमेरा वर्ग अगर ये इकट्ठे हो जाएं तो फिर भाजपा को रोका जाए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। सर संसद हमले पर क्या कुछ कहेंगे? जो ये सरकार की नाकामी है ना, उसी को तो छिपाने के लिए ये सब चीजें, ये जो रोना पीटना हो रहा है, ये सिर्फ संसद पे जो हमला हुआ अपनी नाकामी छिपाने के लिए, और ये इसलिए। आप एग्री करते हैं किस बात से? जो स्टूडेंट्स अंदर गए हैं, उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन जो स्मोक बम करके देखो, विरोध प्रदर्शन के लिए बहुत सारी जगह है, ठीक है, मगर ये भी सच है कि सरकार सुन नहीं रही। लेकिन क्योंकि वहाँ पूरे देश को चलाने वाले लोग बैठे हैं, कोई बहुत बड़ी घटना सोचो, वो बच्चे नहीं होते, कोई आतंकवादी होता तो क्या होता है देश में? ये देश तो इमरजेंसी का शिकार हो जाता। वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी रहते हैं, गृह मंत्री भी रहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, रक्षा मंत्री भी रहते हैं। बहुत बड़ी चूक है सर, प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए था, गृह मंत्री को जवाब ना देने की बजाय आप ये जो पिछले दरवाजे से ये जो खेल खेलते हो ना, जाति का, धर्म का, जब आप ये किसान बेटियां बैठी हुई थी, पहलवान बेटियां, तब आप तब क्या कह रहे थे यही भाजपा के लोग कि एक जाति का आंदोलन, जाटों का आंदोलन? जब आप क्या कह रहे थे कि ये जो है उसमें रेसलिंग फेडरेशन में अध्यक्ष बनने की लड़ाई है, तब भी जाट ही थे। तो मैं कहूँगा अब लोग समझदार हो गए हैं। मैं तो कमज़ोर वर्गों के लोगों से कहूँगा कि अगर इस देश में स्वाभिमान सम्मान के जीवन को जीना, बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा करनी है, भारतीय जनता पार्टी की गुलामी और जो महंगाई बेरोजगारी कमर तोड़ रही है, उससे अगर आज़ादी चाहिए और संविधान को, लोकतंत्र को बचाना है, तो आज़ाद समाज पार्टी के साथ खड़े होकर आप इनको हराने का इंतजाम करो। आपकी वोट से ये लोग हारेंगे। ये नोट देकर आपकी वोट को खरीदना काम करें, इनकी नोट को लात मार के अपनी वोट की शक्ति से आज़ाद समाज पार्टी की ताकत हो हरियाणा में, और हरियाणा में किसी का अपमान नहीं। सर कथित तौर पे बात चलती है कि चंद्रशेखर रावण है जो दलितों का और जो महिलाओं का जो नेता बात करते नेता माना जाता है, लेकिन डॉक्टर रितु सिंह है जो धरने में बैठी है दौलतराम कॉलेज के बाहर। सर आप अभी तक नहीं गए हैं शायद, जहाँ तक मुझे नहीं, कि मेरे जात तो न्याय मिल जाएगा। लेकिन सर एक्सपेक्टेशन तो है सभी की सर एक्सपेक्टेशन तो है सर, क्या वो दलित नहीं है सर? तो आप अभी तक नहीं गए। जिग्नेश में मेजबानी ने भी अभी आपकी बात करी। एक मिनट तो सुन ले, हमारी पूरी टीम दिल्ली की, हमारे यहाँ हरियाणा के प्रभारी, हमारी पूरी टीम वहाँ रहती है, आपको पता है। लेकिन आप ही बताओ, कल मैं हरियाणा उत्तर प्रदेश में जहाँ 26 लोगों की जान गई है, उनके परिवार के लोग सड़कों पर रो रहे हैं, उनकी लड़ाई भी तो किसी को लड़नी पड़ेगी। वहाँ तो बहुत सारे साथी हमारे संघर्ष कर रहे हैं, कोई बड़ा संघर्ष होगा, कोई इस तरह की वो होगी तो मैं भी चला जाऊँगा। लेकिन आप मुझे बताओ कि आज जो इंतजाम हमें करना है आने वाले 5 सालों में हमारे लोग साथ अन्याय ना, उसके बारे में तो सोचना पड़ेगा। एक अकेला चंद्रशेखर कहाँ जाए? जिन लोगों को 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया उनको भी जाना चाहिए। सर बहुत बड़े लेवल पे वो धरना चल रहा है, 3.5 महीने आप मुझे बताओगे कितने बड़े लेवल पे चल रहा है? आप बालक हो अभी, आप मुझे बताओगे कितने बड़े लेवल पे चल रहा है? आपको अभी पता नहीं है। यहाँ किसानों ने 13 महीने धरने करे हैं, 700 किसानों जान गई। धरने आपने देखे नहीं है अभी, हमें बहुत दिनों के धरना करते, हमने 16 महीने जेल काटी। आपने 16 महीने जेल, भाई बहुत बड़ी बात है सर। मुझे भी दर्द हुआ इस बात का, होना चाहिए। 16 महीने जेल काटी है मैंने क्या कहा? मुझे दर्द है ना, तभी तो हमारी टीम वहाँ खड़ी है। स्टॉप यार, ऐसे बात करो ना, काहे को बेकार में कर रहे हो? सर एक इतने बड़े पत्रकार होना तो पता है ना। ये विधानसभा लोकसभा की जैसे 10 सीटें हैं, एक मिनट, लोकसभा की विधानसभा के नाम पे तो चुनाव लड़ेगी आपकी? ये इधर देख रहे हो ना, ये इतनी आज़ादी नहीं देते किसी को दिमाग ठीक रखने की, लेकिन ये हमारी वजह से तुम्हारा दिमाग ठंडा रखेंगे, पता तुम्हें? वरना इतना ज्ञान नहीं बांटने देते हम। हम अपना काम कर रहे हैं ना जिम्मेदारी। मैंने क्या कहा? स्टॉप, मुंह बंद रख, मुंह बंद रखना। क्वेश्चन तो करो। मैंने क्या कहा ना, क्वेश्चन हो गया ना खत्म, ये हम तय करेंगे ना। तो ये थे चंद्रशेखर रावण इनको कहा जाता है। इन्होंने जो भीम आर्मी के संस्थापक और आज़ाद समाज पार्टी इन्होंने बनाई है। 3.5 महीने से डॉक्टर रितु सिंह है जो दौलतराम कॉलेज के बाहर बैठी है, और वहाँ पे तमाम मीडिया में बात ये चल रही है। कथित तौर पे है जो चाहने वाली है उनकी दलित समाज से जो लोग हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण है जो वहाँ पर है, जो समर्थन देने के लिए क्यों नहीं पहुँच रहा। बड़े बड़े जो बाम सेब के जो बामन में श्राम है तमाम, और जो प्रोफेसर है, सुप्रीम कोर्ट के वकील है, वो सपोर्ट देने के लिए पहुँचे। लेकिन जब हमने यहाँ पर क्वेश्चन किया तो तिल मिला गए। जैसे सत्ता पक्ष के लोग तिल मिला जाते हैं, ऐसे यहाँ पर है जो चंद्रशेखर रावण आज़ाद हमारे इस क्वेश्चन पर तिल मिला गए। लेकिन हरियाणा डेली पोस्टर ना डरेगा ना झुकेगा, आवाज़ है जो उठाता रहेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी आवाज़ है जो भी आप इस मुद्दे को आप जैसे सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा।